अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आज से हमने 3 दिन पहले अपनी लास्ट वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने हगिंग फेस पर डिप्लॉय करने का बैकएंड को तरीका बताया था। सिर्फ अपना अल्लाह वाला एक प्रॉम्प्ट के ज़रिए हमने हगिंग फेस पे डिप्लॉय किया था, और जो 3 तरह के एरर्स आ रहे थे सबके पास, उन सबको सॉल्व करके भी दिखाया था। इस वाली वीडियो पे आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने अपने हैकाथॉन 2 के फेज 3 को अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसको बहुत ही कम लोगों ने मेरे ख्याल में अभी तक देखा है। ओ आई होप सो कि बहुत से लोग फेज 2 में अभी तक अटके हुए हैं, तो कोई मसला नहीं है। जैसे ही आप लोगों का फेज 2 हो जाए, फेज 3 देख लेना, और कोई भी एरर हो तो वो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। बाकी लिंक्डइन का अकाउंट भी मैंने बताया हुआ है, सही है। इसके बाद मैंने ये वीडियो डाली। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ये नहीं कि आप लोग इस वीडियो को छोड़ दो कि ये टॉपिक के हटकर है, हैकाथॉन की नहीं है। बिल्ड रन डिप्लॉय नेक्स्ट.जेएस इन डॉकर डेस्कटॉप, जिसके अंदर मैंने नेक्स्ट.जेएस ऐप बिल्कुल स्क्रैच से एक छोटी सी नेक्स्ट.जेएस ऐप बनाई थी, और फिर उसको उसकी इमेज बनाई थी, और उसको कंटेनर में रन किया था डॉकर डेस्कटॉप में, और फिर हमने उसको डॉकर हब में पुश भी किया था। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? फेज़ 4 के लिए। फेज़ 4 जो अब हम लोग आज की वीडियो में, जिसकी हमारी एक छोटी सी आज की वीडियो है, जिसमें हम फेज़ 4 की पूरी गाइडलाइन देंगे, क्योंकि फेज़ 4 ज़्यादा बड़ा नहीं है। फेज़ 4 आप लोग खुद भी कर सकते हो, लेकिन फेज़ 4 ज़्यादा बड़ा नहीं है। आज हम लोग पूरी डिटेल से बताएंगे कि फेज़ 4 में क्या करना है और किस तरह करना है, वो सब करेंगे इंशाल्लाह आगे अभी वीडियो में। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो ये वाली जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाजमी देख लें, क्योंकि ये वीडियो देखोगे तो डॉकर डेस्कटॉप को इंस्टॉल करने से लेकर उसको इमेज बनाना, और फिर उसका कंटेनर बनाना, और कंटेनर बनाने से लेकर उसको डॉकर हब के थ्रू पुश करना, और सारी कमांड्स याद करना, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो ये वीडियो लाजमी देख लेना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। और कोई भी अगर चीज़ मिस हो जाती है, जैसे अगर आप लोग को लगता है कि डॉकर डेस्कटॉप में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कोई कमांड में एरर आ रहा है, तो वो एरर आप लोग कमेंट में भी बता सकते हो, और कमेंट में नहीं अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोग व्हाट्सअप पर भी आ सकते हो, कोई मसला नहीं है, सही है। तो आज की वीडियो का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, हैकाथॉन 2 का फेज़ 4। हम अपने डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। इधर यहाँ पर आके हम लोग इधर फेज़ 4 पे चले जाते हैं। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, फेज़ 4 पे हम लोग चले जाते हैं, और यहाँ पर हमारा फेज़ 4 इधर आ गया है। फेज़ 4 अब क्या है? बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं कि फेज़ 4 क्या है, किस तरीके से करना है, और किस तरीके से ये होगा। क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि क्यूबरनेटिस डिप्लॉयमेंट लोकल क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होती है, मिनी क्यूब, हैंड चार्ट्स, क्यूबेक्टल एआई के एजेंट, डॉकर डेस्कटॉप और गॉर्डन, ये 6 चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को क्या करना है? अपने फेज़ 4 को कंप्लीट करना है। तो बहुत ही आसान है। पहले हम लोग इस वीडियो में अपने पहले शुरू में अभी हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें कमांड लिखवानी है, और मैं कमांड लिखवा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, सही है। मेरा ग्रॉक ऑलरेडी ओपन है, और मैं अपनी पुरानी वाली कन्वर्सेशन हिस्ट्री ही ओपन करूँगा। यहाँ पर हम आ जाते हैं, मेरी पुरानी वाली कन्वर्सेशन हिस्ट्री, आई होप सो यही हो, हाँ यही है पुरानी वाली कन्वर्सेशन हिस्ट्री। तो बस हम इसको फिर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे मैंने इसे ऑलरेडी पूछा हुआ था कि किस तरीके से बाकी चीज़ें इंस्टॉल वगैरह करने का, तो उससे कोई मसला नहीं है, हम वापस से इसको पूछ लेंगे। पहले तो हम इसको समझ लेते हैं ये है क्या। पहले मैं पढ़ता हूँ। देखो, क्लाउड नेटिव टू डू चैटबॉट विद बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें अपना जो टू डू चैटबॉट बनाया था ना हमने हैकाथॉन 2 का फेज़ 3, जिन्होंने वीडियो ना देखी हो वो आके फौरन देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ चैटबॉट नहीं बनाया, हम चैटबॉट के थ्रू काम भी करवाने हैं। हम चैटबॉट को उर्दू लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं, रोमन इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, और आप लोग इसको हिंदी सपोर्ट भी करवा सकते हो, कोई मसला नहीं है, सही है। हमारी ज़बान उर्दू है, हम उसको उर्दू में करवा लिया है। तो और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूजिंग मिनी क्यूब और हैंड चार्ट। हैंड चार्ट और मिनी क्यूब का यूज करते हुए हमें लोकल क्यूबरनेटिस का एक क्लस्टर बनाना है, जहाँ पे टू डू चैटबॉट को डिप्लॉय करना है। डॉकर डेस्कटॉप जिनको नहीं पता क्या है, वो वीडियो जरूर देख लेना। डॉकर डेस्कटॉप यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा आप लोगों के पास, और ये डॉकर डेस्कटॉप का इंटरफेस है कुछ इस तरह का। यहाँ पे कंटेनर्स है, इमेजेस है, वॉल्यूम्स, हर चीज़ डिटेल वाइज आ रही है।
सही है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ये होता है कि जितना भी परसिस्ट करता है डेटा को क्यूबरनेटिस में, जब हम लोग कंटेनर बना रहे हैं ना, तो उसके दौरान जो डाटा बनता है उस सबको ये स्टोर कर रहा होता है। सही है। तो ये इसकी एक छोटी डेफिनेशन। यहाँ डॉकर डेस्कटॉप आप लोगों के पास लाजमी डाउनलोड होना चाहिए। डॉकर डेस्कटॉप अगर डाउनलोड नहीं है तो काम आप लोगों का नहीं होगा। सही है। रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले हमें देख लो, सबसे पहली मैं ज़रा इसको जूम कर लूँ। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है कंटेनराइज फ्रंट एंड एंड बैक एंड एप्लीकेशन गॉर्डन का यूज़ करते हुए करना है। अगर गॉर्डन अवेलेबल नहीं है आप लोगों के कंट्री में, जैसे बहुत से लोगों के पास गॉर्डन नहीं चलेगा, तो आप लोग कमांड्स का भी यूज़ करते हुए कंटेनराइज कर सकते हो। वो वीडियो बनाने का मकसद और इसी जगह पे उस वीडियो का जिक्र होगा कि ये जो मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पे आप लोगों को अगर दिख रहा हो, बिल्ड रन एंड डिप्लॉय नेक्स्ट.जेएस ऐप, जो मेरी रन भी हो रही है, इसी वीडियो के अंदर मैंने फ्रंट एंड को कंटेनराइज करा है, उसकी इमेज बनाई और उसको बिल्ड करके दिखाया है। इसी तरह सेम टू सेम बैकएंड भी कंटेनराइज होगा, बस सिर्फ डॉकर की फाइल चेंज होंगी, बाकी कमांड सेम टू सेम सारी चलेंगी। तो डॉकर की फाइल आप लोग ChatGPT को देना और उसको बोलना कि मेरे को एक बैकएंड के लिए डॉकर की फाइल बनाकर दे दो, तो वो बनाकर दे देगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ना समझ आए फिर भी, तो हम लोगों ने ऑलरेडी हगिंग फेस के अंदर डॉकर की फाइल बनाना दिखाई थी, बस उसी तरह की सेम टू सेम फाइल बनेगी। तो बस ये सीन है। इधर आते हैं, दूसरा क्या है? डॉकर एआई एजेंट और एआई असिस्टेड डॉकर ऑपरेशन के लिए यूज होगा। कौन सा? डॉकर का एआई एजेंट। देखो मेरे पास एआई एजेंट ये रहा, यहाँ पर मैं इसको भी अगर जूम नहीं हो रहा है, आप गॉर्डन आप लोगों को दिख रहा है कंटेनर के ऊपर लिखा हुआ, इधर हम क्लिक करेंगे ना, ये है डॉकर का एक एआई एजेंट, जिसको हमें अपने टर्मिनल में यूज करना है और खुद यूज नहीं करना, CLI के थ्रू यूज करना है। सही है। तो मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं इससे सवाल पूछूं व्हाट इज सी एजेंट, तो अगर इसने रिप्लाई दे दिया तो ये हमारे मेरे पास ऑलरेडी वर्किंग पे है। तो यहाँ देखो, प्लीज साइन इन अगेन, और यहाँ पे कोई मसला कर रहा है तो हम इसको साइन आउट करके साइन इन कर लेते हैं एक बार, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे हम अगेन साइन इन कर लेते हैं और कंटिन्यू विद गूगल। मेरा अकाउंट कौन सा वाला था? ये वाला था मेरे ख्याल में। यहाँ पर साइनिंग हो चुका है। ज़रा मैं डॉकर डेस्कटॉप में चले जाता हूँ। यहाँ पर आके सही है, इमेज बन गई है। हम यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं और न्यू सेशन हिस्ट्री पे आते हैं। हाय गॉर्डन इज वर्किंग ऑन इट। अब अगर इसने रिप्लाई दे दिया तो हमारे पास ये अवेलेबल है। हम इससे कोई भी एक सवाल पूछ लेते हैं कि व्हाट इज सी एजेंट, और यहाँ पर इसने सी एजेंट के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया है। तो हमारे पास डॉकर का गॉर्डन उसके डेस्कटॉप पे तो अवेलेबल है। अब CLI में हमें जब हम क्लाउड से वर्क कराएंगे तो हम देखेंगे। सही है। तो ये हो गया एक चीज़। वापिस अपने डॉक पे आते हैं। यहाँ पर तीसरा काम क्या है? क्रिएट हेल्म चैट फॉर डिप्लॉयमेंट, यूज क्यूबेक्टल एआई और के एजेंट टू जनरेट। भाई तीसरा काम है हमारा हेल्म चैट को हम लोगों को क्रिएट करना है डिप्लॉयमेंट के लिए। सही है। ये आप लोग खुद नहीं करोगे, ये क्यूबेक्टल एआई या फिर के एजेंट खुद ही जनरेट करेंगे CLI के थ्रू। मैं इसका बताता हूँ ये सब क्या है खबर पहले। और क्यूबेक्टल एआई और के एजेंट्स को हम लोग यूज करेंगे एआई असिस्टेड क्यूबरनेटिस के ऑपरेशन के लिए, जैसे हम लोग एआई असिस्टेड डॉकर ऑपरेशन के लिए डॉकर के एआई एजेंट्स को यूज कर रहे थे, और फिर उसको हम लोग डिप्लॉय कर देंगे मिनीकूप पे लोकली। तो ये था हमारा एक छोटा सा कंप्लीट के हमें किस तरीके से फेज 4 को करना है। अब हम लोग सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को आसान तरीका बताता हूँ कि आप लोगों के पास कमांड मतलब पावर शेल और उबंटू WSL, ये वर्क आप लोगों को WSL में करोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, बाकी पावर शेल में भी ये हो जाएगा। तो अपने पास WSL लाजमी डाउनलोड कर लेना और उबंटू को डाउनलोड कर लेना। आप लोगों को ये इस तरीके से दिखेगा, तो इसको आप लोग अपने पास लाजमी इंस्टॉल करके रख लेना, क्योंकि डॉकर का वर्क इसी पर होगा तो ज़्यादा आसानी भी होगी और एरर्स भी कम आएंगे। सही है। अब मैं आप लोगों को मैंने जब अपने फेज 4 को कॉपी करके उसको दिया था ना गिरोह को, तो उनने मुझे सबसे पहले बात कही कि आप एक काम करो, मैनुअली सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लो पहले से, ताकि क्लाउड आपका वर्क को लंबा ना करे। यानी कि मिनीकूप को
हेल्म को, इन सब के पैकेजेस को ऑलरेडी डिपेंडेंसीज को अपने पीसी में या अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल करके रख लो। और जब वो इंस्टॉल मिलेंगे हमारे CLI को, वो इंस्टॉल मिलेंगे सारे पैकेजेस हमारे ऑलरेडी लैपटॉप में, तो वो खुद ही डायरेक्ट वर्क करना शुरू करेगा और डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर देगा। तो मैंने क्या किया, मैं आप लोगों को भी करके बताता हूँ खबर। इसको हम करेंगे कॉपी, जैसा हमारे उसमें करते हैं। ये हमारा सिर्फ 1 पेज का डॉक्यूमेंट है। इसके बाद हमारा फेज 5 भी आएगा, वो थोड़ा बड़ा है, तो अभी तो उसकी हमारी फिक्र नहीं करनी चाहिए, अभी हम लोग बाद में कर सकते हैं। और इसको कॉपी करने से पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि जिनके पास गॉर्डन का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वो लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो लेटेस्ट डॉकर डेस्कटॉप को डाउनलोड करना है। यहाँ पे वर्जन दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं थोड़ा जूम कर लूँ वापस से अगर, तो ये देख लो, ये वर्जन दिख रहा है। और ये वाला वर्जन डाउनलोड करना, और फिर यहाँ से आप लोग जाना सेटिंग पर। ये सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर ऊपर आप लोग को दिख रहा है सेटिंग। सेटिंग पे जाने के बाद आप लोग को जाना है बीटा फीचर्स। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है बीटा फीचर। बीटा फीचर में जाने के बाद अनेबल डॉकर AI आप लोग यहाँ पे अगर क्लोज होगा तो इसको ओपन करके अप्लाई कर देना। इधर अप्लाई का बटन होगा तो आप लोगों के पास डॉकर एजेंट अप्लाई हो जाएगा। सही है, तो यही तरीका है, मैंने सोचा ये भी बता ही देता हूँ ताकि किसी के पास कोई और मसला ना आए। और बाकी क्यूबेक्टल AI और के एजेंट को भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमने ये कॉपी कर लिया है, हम आ जाते इधर। अब इसको प्रॉम्प्ट देंगे जैसे हर दफ़ा देते हैं। अब ये मेरा फेज 4 है। सबसे पहले मुझे इसको देखते हुए बताओ कौन कौन सी CMD से सारी चीज़ों को इंस्टॉल करना है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट देना। ये मैंने इसको दे दिया। अब देखो, सबसे पहले तो ये बताएगा कि कौन कौन से टूल की लिस्ट है जो हमें फेज 4 के लिए इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हमें डॉकर डेस्कटॉप को इंस्टॉल करना है, सबको पता है। सही है, यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप हमें आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। मैं अपने पावर शेल को ओपन करता हूँ इधर, 1 मिनट, मैं अपने ज़रा पावर शेल को ओपन कर लेता हूँ और इधर मैं लिखूँगा डॉकर / वर्जन। तो ये देख लो आप लोग, इधर मैं थोड़ा अगर इसको जूम करूं तो डॉकर का वर्जन मेरा क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये जूम क्यों नहीं हो रहा यार। हाँ, ये देखो डॉकर का वर्जन मेरे पास 29.1.3 मतलब बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड है। सही है, तो इसके बाद क्या बनाना है हम लोगों को, चॉकलेटी पैकेज मैनेजर है, हम लोगों को ये डाउनलोड कर लेंगे। तो इसी के थ्रू क्यूबेक्टल AI के एजेंट और मिनीकूब, हेल्म और वानवी क्या चीज थी, क्यूबेक्टल, ये पांचों चीजें हम इसी के थ्रू डाउनलोड करेंगे, इसकी इंस्टॉल इसी के थ्रू। तो सबसे पहले आप लोग चॉकलेटी को इंस्टॉल कर लेना अपने पास, बहुत ही आसान है। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए है मैंने। आप लोग जब ग्रोक से पूछोगे ना, यही आप लोगों को इसकी कमांड दे देगा। बहुत ही आसान तरीका और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे चोको / वर्जन, तो 1 मिनट, ये ज़रा गलत डायरेक्टरी में आ चुका है। मैं इसको चोको / वर्जन अगर दूँ तो यहाँ पर इसको दे देना चाहिए कि मेरे पास कौन सा वर्जन। देखो 2.6.0 ये मेरे पास वर्जन है चॉकलेटी का, जो मेरे पास ऑलरेडी पैकेज मैनेजर में डाउनलोड है। सही है। तीसरा क्यूबेक्टल AI भी बहुत आसान तरीके से, वो चोको के थ्रू, ये देखो यहाँ पे आप लोगों को इंस्टॉल दिख रही होंगी कमांड। ये देखो, ये इसकी कमांड है, ये क्यूबरनेटिस की है, ये मिनीकूब की है, और क्रू प्लगइन के जरिए आप लोग इसको ही पूछना है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएगा। मैं ज़रा इधर ये देता हूँ क्यूबेक्टल के वर्जन की कमांड, खबर क्यूबेक्टल, ये देखो क्यूबेक्टल का भी वर्जन मेरे पास डाउनलोड है, और यहाँ पे हेल्म का वर्जन भी मेरे पास डाउनलोड है, मिनीकूब का वर्जन भी मेरे पास डाउनलोड है, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मिनीकूब का वर्जन भी, ये देख लो, ये मिनीकूब भी डाउनलोड है मेरे पास। तो इसी तरह आप लोगों को सारी कमांड इंस्टॉल करनी होगी। ये देखो स्टेप बाय इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें बता रहे। चॉकलेटी ऑलरेडी इंस्टॉल है,
पार्ट फिट करो, तो ये इतने सारी कमांड इसकी बता दी है। मैं इससे चॉकलेटी की कमांड भी पूछ लेता हूँ सवाल। चॉकलेटी की CMD भी बताओ। तो इन सब के थ्रू आप लोग सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े बड़े वर्जन है, तो डाउनलोड होने में टाइम लगता है। सही है। मैं इसको बोलता हूँ चॉकलेटी की इंस्टॉलेशन CMD भी बताओ वापस। ये हाई होप सो अब बता दे। ये रही, ये पावर सेल की आप लोगों को कमांड देगा, उसको ही आप लोग चला लेना अपने पास। हाँ, पावर सेल की कमांड देगा। सही है। और WSL पे इंस्टॉल कर दो तो इसको WSL दे देना और WSL पे चला देगा। और इसको एडमिनिस्ट्रेटर पे रन करके, पावर सेल को एडमिनिस्ट्रेटर पे रन करके कमांड चलाना, अपने सिस्टम में नहीं चलाना, ताकि वो जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे चलाना है। यहाँ पावर सेल, और यहाँ पर आप लोगों को ओपन के नीचे एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा होगा, इसको क्लिक करोगे, एक आवाज़ आएगी और एडमिनिस्ट्रेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपनी कमांड जितनी भी चीज़ें हैं उनको इंस्टॉल करना, फिर बाकी वर्जन वगैरह वो वाले पावर सेल में भी चेक कर सकते हो। सही है। तो ये था स्टेप बाय स्टेप तरीका कि हमें सबसे पहला काम क्या करना है। अब देखो, अब मेरी सारी CMD ऑलरेडी रन कर दी हैं और सब पैकेजेस भी इंस्टॉल कर लिए हैं। अब मुझे SP.constitution भी प्रॉम्प्ट लिख कर दो। अब देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट आने वाली है हमारे पास। ये देख लो, ये हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉम्प्ट इसने पूरी लिख के दे दी है। ठीक है। एजेंट और स्किल लाजमी बनाना। बहुत से लोगों के पास एजेंट और स्किल्स का एरर आ रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि अगर हाँसी ने मजाक, अगर एजेंट और स्किल आप लोगों का जैसे कि बोन CI में नहीं बन रहा, तो क्यूएन विद क्लाउड की इंस्टॉलेशन करके बना लो। उसमें भी नहीं बन रहा, जेमिनाई विद क्लाउड की इंस्टॉलेशन करके बना लो। कोई मसला नहीं है, तीनों की वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है। जिनके पास अगर किसी का सेटअप ना हो तो वो देख सकता है। और अगर तीनों से नहीं बन रहा तो चौथा हल तो फिर क्लाउड पेड है। सही है। तो बाकी इंस्टॉलेशन करना बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हम लोग प्रॉम्प्ट के थ्रू एजेंट बनवा सकते हैं, लेकिन वो फिर एजेंट नहीं बल्कि कुछ और ही बना के दे देगा। मैं भी आप लोगों को एक चीज़ भी दिखाता हूँ खबर। यहाँ पे हम अपने डेस्कटॉप ओपन करते हैं और अपनी फाइल्स पर आ जाते हैं। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट, इसको मैं अपने एंटी ग्रेविटी में ओपन करता हूँ मैं। और यहाँ पर इसने कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी कंप्लीट प्रॉम्प्ट लिख दी है, तो आप लोग इसको पढ़ना और फिर इसको देना। सही है। हम जरा एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि एजेंट बनाने का ये जुगाड़ भी है। अगर बनते हैं तो बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। मैं ज़रा दिखा सकता हूँ यहाँ पर। अगर एक मिनट, यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं ज़रा यूएन के साथ काम करता हूँ, तो मेरे को CCR वगैरह करना पड़ेगा। लोड हो रहा है ये थोड़ा। CMD CCR स्टॉप, इसको क्लोज कर दिया। CMD CCR स्टार्ट, ये रन हो गया। इसको मिनिमाइज कर दिया, क्लोज नहीं करा। यहाँ पे CCR कोड लिखा, एंटर मारा। ये काम तो भाई दोस्तों के सबको आराम से आ गया होगा, इसमें कोई मसला नहीं होता होगा। ये तो हम लोग अपनी हर वीडियो का एक हमारा बयान हो गया कि हर रोज़ हम लोग एक ही चीज़ को बार बार देखते हैं। सही है। यहाँ पे क्लाउड के अंदर जाके मेरे एजेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है।
मैं आप लोगों को एजेंट बनाने का एक और तरीका बता देता हूँ कि अभी देखो मेरे पास भी अगर वो एरर आ रहा हो तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ एजेंट, क्रिएट न्यू एजेंट, प्रोजेक्ट, जनरेट विथ क्लाउड, और यहाँ पर हम अपनी कोई भी प्रॉम्प्ट में उठा लेता हूँ वापस से। एक एजेंट बना कर दो, इसी को ही कहता हूँ, एक एजेंट बना कर दो टेस्टिंग डॉकर का। सही है, ऐसे ही XYZ बना रहा हूँ। सही है, और ये काम भी आएगा जब सारा काम हो जाएगा तो डॉकर की टेस्टिंग करेगा वो। तो हम लोग ये मैं देखो एक काम बोलता हूँ 100 काम करके देता है। सही है, यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसका नेम और इंस्ट्रक्शंस को, और यहाँ पर मैं आता हूँ वापस से और इधर मैं देता हूँ एंटर मारता हूँ। अल्लाह करे मेरे पास एरर आ जाए ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि कौन सा वाला एरर आ रहा है। अगर एजेंट बन गया तो ये नसीब पे चली जाएगी बात, वरना कल रात को जब मैंने देखा था तो मेरे पास एरर आ चुका था वो वाला जो आप लोगों के पास आ रहा है, इनवैलिड एजेंट कॉन्फ़िगरेशन और इनवैलिड, क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी एक दो एजेंट तो बने हुए होंगे ना। अब एक दो एजेंट तो बन गए, कन्वर्जेशन हिस्ट्री में सेव हुआ होगा उससे क्लाउड की कि हमारे पास एजेंट है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि अगर मेरे पास एरर आता है तो दूसरे तरीके से कैसे एजेंट बना सकते हैं। यहाँ पर अभी एजेंट डिस्क्रिप्शन के थ्रू जनरेट हो रहे हैं। आई होप सो कि एरर आ जाए, क्योंकि एक बार एरर देने के बाद ये जवान का बच्चा फिर दूसरी बार सॉल्व नहीं करके दे रहा। बाकी चैनल को जितना अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट जाके चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो और फटाफट जल्द से जल्द रमजान से पहले पहले 2K कंप्लीट करवा देना। यहाँ पर अभी तक एजेंट की डिस्क्रिप्शन से जनरेट कर रहा है, इतना टाइम वैसे लगता नहीं है। स्किल्स तो हम लोग प्रॉम्प्ट के थ्रू बनाते हैं, तो एजेंट को भी मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू बनवा के अगर ये एरर आ जाता है तो आप लोग को दिखाता हूँ, नहीं भी आता तो भी दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। पहले मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यही एरर आप लोग सबके पास भी आ रहा है इनवैलिड एजेंट कॉन्फ़िगरेशन का, और दूसरा अजीबोगरीब एजेंट मस्ट बी स्टार्ट, वो भी मैं दिखाता हूँ अगर वो भी मेरे पास आए तो। ये तो मेरे पास पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, लोड ही हो रहा है। चलो इसको आने देते हैं जब तक हम अपने इधर आते हैं डॉक्यूमेंट में। हमारे पास फेज़ 4 में यही वर्क है, फेज़ 4 इतना बड़ा नहीं है तो इतने ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि फेज़ 4 बहुत ही आसान है। सही है, जिन्होंने फेज़ 3 कंप्लीट नहीं किया वीडियो को देख के आराम से कंप्लीट कर लें, कोई मसला नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से हमने फेज़ 3 को भी कंप्लीट करके दिखाया है। अब ज़रा मैं जाके देख लेता हूँ एक और बार, यहाँ पर अभी तक जनरेटिंग हो रही है। ये देखो ये मेरे पास एरर आ गया है। हाँ यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूँ अगर, तो यहाँ पर अब ये नीचे नहीं होता ना, ये बड़ा मसला है। यहाँ पे आप लोगों को अगर दिख रहा हो कि इनवैलिड एजेंट कॉन्फ़िगर जनरेटेड लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर मैंने इसको ब्लू कर दिया है तो आप लोग देख सकते हो, ये देखो इनवैलिड एजेंट कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। ये ज़रा रुक नहीं रहा, वरना मैं इसको स्टॉप करके भी दिखा सकता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो ये एरर आ रहा है इनवैलिड एजेंट कॉन्फ़िगरेशन जनरेटेड का, और अगर आप लोग मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो बहुत से लोग ये एरर आ रहा है, मैं दिखाता हूँ सब। और एक और बार एंटर मारते हैं और ये देखो ये एरर आ गया है ना, एजेंट मस्ट स्टार्ट एंड विद अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड कंटेन ओनली लेटर नंबर एंड हाइफन। तो ये वाला एरर आप लोग का मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है। मैं एक तरीका बता देता हूँ, अगर हमारा बन जाए, ये देखो आप लोगों को प्रॉम्प्ट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एजेंट जनरेटेड है, अब जिनके पास नहीं है उन लोगों का ये नहीं बना के देगा, ठीक है, वो फिर कुछ और ही बना के देगा। मैं इसको क्रिएट न्यू एजेंट और इसको मैं अब दूंगा एंटर करता हूँ, तो ये देखो अब मैंने इसको ये कमांड दी है ना। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, बस की भी एक्सपायर्ड ना हो, वरना फिर हम की भी चेंज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। एक्सपायर है, सही बात है, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं हम लोग और CMD को ओपन करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्यूबेन, ये जब तक रन हो रहा है हम अपने डिस्क PC में आएंगे, इधर लोकल डिस्क यूज़र डेल
यहाँ पर आके क्लाउड कोड राउटर में आके config.json को ओपन कर लेंगे। इधर से बैक करेंगे, .qn का फोल्डर आ जाएगा, इसको हम इसको यहाँ पे CMD में हमारे पास qn रन हो गया है। यहाँ पे हमें /और लिखना है, एंटर मारेंगे qn और ये हमारा ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली हो गया। इसको हम बंद करेंगे। यहाँ पे .qn का फोल्डर किधर है मेरे पास, ये रहा .qn और credentials.json पे चले जाएंगे और इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमारे को न्यू एसेस टोकन मिल गया है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। config.json में आके पुराना वाला हटा के न्यू डाल देंगे। इधर मिटाया, न्यू डाल दिया, Ctrl+S करके सेव कर दिया और इसको बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, बिल्कुल आसान बच्चों वाला तरीका, बेसिक, बिल्कुल बेसिक से बना रहा हूँ। ये सार स्टॉप कर दिया, इधर फिर बंद कर दिया, फिर खोल दिया। जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी, लंबी नहीं करो। सही है, ये हो गया CCR स्टार्ट। अब वापस से हम लोग इसको वही कमांड अपनी दे देते हैं। यहाँ पर हमने इसको दे दिया कि एक और एजेंट क्रिएट करके दो, नेम और इंस्ट्रक्शन दिए। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि प्रॉम्प्ट के थ्रू एजेंट क्यों जनरेट करेगा। पहले ये कर ले जनरेट, ये नहीं कि हमारा मोए मोए हो जाए कि ये एजेंट कहीं और ही जनरेट करके दे, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी बहुत सारे, ये देखो अब ये कहाँ पर राइट कर रहा है, ये राइट कर रहा है, मैं दिखाता हूँ, इधर आओ, ये राइट कर रहा है .cloud/agent और उसके अंदर docker testing-agent.md। इसने देखा बाकी एजेंट को, इसने बोला हाँ भाई एजेंट तो बने हुए, एजेंट का फोल्डर भी है इसके पास, क्योंकि कन्वर्जेशन इसलिए सेव रखता है, मैंने क्लियर भी नहीं की। तो इसने बोला हाँ भाई इसके पास एजेंट बने हुए, तो ये उसी में एजेंट बनाएगा और उन बाकी एजेंट्स को देखेगा, उसी तरह की फिर इसकी MD की फाइल बनाएगा और उसी तरह एजेंट को अच्छे तरीके से बना के देगा। तो ये एक तरीका है, जिनके पास क्लाउड नहीं है वो लोग इस तरीके से भी एजेंट बना सकते हैं। तो ये एक प्रॉम्प्ट देगा, लेकिन शर्त ये है कि पहले से एजेंट बने होने चाहिए। ये नहीं कि या तो आप लोग पुराने जो एजेंट बने हुए उनको डाल दो इधर, या तो मतलब पेनवर्सिटी की बुक गिटअप रेपो में जाके पहले से जो एजेंट बने हुए ना वहां से एक एजेंट कॉपी करके इधर डाल दो और फिर इससे दूसरा बनवाओ, तो ये बना के देगा। ये देखो डॉकर टेस्टिंग एजेंट, यहाँ पर ये देखो, ये क्या, ये देखो पूरा इसने एजेंट बना के दिया है जैसे हमारे बाकी बने हुए। बस इसने एक चीज नहीं बना के दी कि इसने ये बना के नहीं दिया, मैं दिखाता हूँ, क्योंकि हम लोग वो एजेंट जो बना रहे हैं वो YAML की फाइल पे बना के दे रहे हैं, ये वो नहीं करके दे रहा, ये मसला है। तो जिसको करना हो, जिसका वैसे बनना हो तो और अच्छी तरीका है, और जिसको अगर चाहता है वो एजेंट बने तो ये छोटा मोटा तरीका मैंने ढूंढा है, बाकी वो देख लेना। सही है, तो ये था वीडियो का टॉपिक। हमने अपने फेज 4 को पूरा डिटेल वाइज समझ लिया है। सही है, मैंने आप लोग को बता दिया फेज 4 में क्या करना है, किस तरीके से सबसे पहले पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। सही है, सबसे पहले पैकेजेस इंस्टॉल होगा और उसके बाद फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड देंगे, जैसे कि मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड लिखवाई है। इसी तरह फिर मैं स्पेसिफाई की कमांड लिखवाऊंगा, प्लान की कमांड लिखवाऊंगा, टास्क और इम्प्लीमेंट ऐसे ही दे दूंगा और मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। जो एरर्स आएंगे फिर हम उस एरर को भी CLI के थ्रू डिबग कर सकते हैं। सही है, तो यही था छोटा सा टॉपिक। आज की वीडियो में मैंने बनाकर नहीं दिखाया क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो डॉगर वाली बना चुका हूँ जिसमें मैंने कंटेनराइज करना, इमेजेस बनाना वगैरह सारी चीज़ें सिखाई हैं, और बाकी काम हमारा SP.constitution स्पेसिफाई वगैरह वाला हम इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ये हम लोग इसको आप लोग खुद डिटेल से कर सको। सही है, तो वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, और इस वीडियो के नीचे कम से कम 100 लाइक लाजमी करवा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।